सभी मित्रों को प्रणाम नमस्कार। बहुत से मित्र आज लेट उठे होंगे, बरसात का मौसम है इसलिए धीरे धीरे आ रहे होंगे, रास्ते में चल रहे होंगे। तो ओशो धारा के इस साप्ताहिक ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक पर भी ये लाइव है, उसमें भी लोग इसका आनंद लेंगे। तो आज के प्रश्नोत्तर सत्संग को शुरू करते हैं और फिर प्रश्नोत्तर के बाद एक बहुत ही प्यारी विधि जो हम लोग बहुत पहले किया करते थे, ध्यान की विधि को करेंगे। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये एक खुशकिस्मती है कि जिनने सवाल पूछा है वो कम से कम उपस्थित हैं, नहीं तो लोग सवाल पूछ के भूल भी जाते हैं कि क्या पूछा था और कब के लिए पूछा था। तो मुझको याद दिलाना पड़ता है कि भाई तुम्हारे ही सवाल का जवाब देने वाला हूं, कम से कम तुम सशरीर और आत्मा से उपस्थित रहना। तो पहला सवाल है मुक्ति पटेल, गुजरात से। गुजरात की है पर नासिक। जरा मुक्ति हाथ उठाना, जरा दिखाना तेजस्वी जी मुक्ति को। शिल्पा पटेल लिखा हुआ है, उनके मम्मी का नाम है मेरे ख्याल से। इनका प्रश्न है, हाथ उठाना मुक्ति, तब तुमको देख पाएंगे। ये तो मुक्ति स्टूडेंट है इसलिए मुक्ति ने अपने ढंग का सवाल पूछा है। कह रही है कि शनिवार के सत्संग में आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं भी पूरा विश्वास किया था कि तुम पूरा बैठोगी ही, इसलिए धन्यवाद। कह रही है स्वामी जी, टाइम मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग एग्जाम, कंसंट्रेशन ड्यूरिंग स्टडीइंग, ये सब को एक साथ समझाइए। देखो मुक्ति, एक तो जो टाइम मैनेजमेंट है 24 घंटे ही दुनिया में सबको मिलते हैं। वो आइंस्टीन हो कि न्यूटन हो कि कृष्ण हो कि राम हो कि बुद्ध हो कि महावीर हो, जीवन में जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलता अर्जित की, वो सबको भी 24 घंटा ही मिलता है। कोई भी ऐसा आदमी एक्सेप्शनल केस नहीं है, अपवाद नहीं है कि उसके पास 25वां घंटा हो जिसके कारण उसने दुनिया में बड़ी सफलता अर्जित की। चाहे आत्मज्ञान को पाना हो, चाहे बाहर के जगत में सफलता हो, 24 घंटे ही मिलते हैं। हाँ, जो तुमने पूछा वो बड़े मजेदार है कि मैनेज कैसे करें उसको, क्योंकि 24 घंटा है इसलिए सारा अब दारो मदार इस पर टिका है कि उसको मैनेज कैसे करें। मैनेजिंग ऐसे करें कि एक तो आप अपने जीवन के लिस्ट बनाएं, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, प्राथमिकता कि किसको पहले करना है। प्राथमिकता बनानी चाहिए। जैसे मैं अपने लिए बनाता हूं, मैं अपने लिए प्राथमिकता तय करता हूं कि मुझे क्या क्या करना है आज के दिन। तो मान लो मेरी प्राथमिकता में पहले ध्यान है, तो सबको छोड़कर पहले मैं ध्यान करूंगा। मुझको एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, सेकंड नंबर पर तो एक्सरसाइज प्राणायाम के लिए समय निकालूंगा। फिर तीसरा प्रायोरिटी लिस्ट है कि जिसके लिए मुझे नौकरी मिली है, काम धाम करना है, तनख्वाह मिलता है, उसका काम करना है, तो देख लेता हूं कि कौन सा काम पेंडिंग है, उसको पहले पूरा करता हूं। और अंत में ये सब व्हाट्सएप, मोबाइल और ये सब को आखिरी में रखता हूं, ताकि समय बच जाए तो इनको भी समय दे दिया जाए। अब मुक्ति जैसे लोग कैसे करते हैं, यद्यपि मुक्ति नहीं करती होगी लेकिन कई मुक्तियां करती हैं, कि सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में उनके व्हाट्सएप है, स्टेटस में अपना सेल्फी डालना है, दुनिया भर के व्हाट्सएप चेक करना है, दुनिया भर के लोगों के न्यूज पढ़ना है, टेलीविजन देखना है, सीरियल देखना है। प्रायोरिटी लिस्ट में ये सब है। और पढ़ाई लिखाई और अध्ययन मनन चिंतन ये सब नीचे है। तो जाहिर है प्रायोरिटी लिस्ट में 5वें नंबर के बाद जो भी रहेंगे उनका समय कभी नहीं आएगा। तुम देख लेना, 5 जो टॉप 5 में रहते हैं वही हम जीवन में करते हैं।
अब टॉप 5 को तय करो कि तुम्हारे जीवन में टॉप 5 क्या है, तो इससे स्वतः टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। एक दूसरी बात क्या होता है, तुम लड़की हो, लड़कियां थोड़ा देर से सो के उठती हैं, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। रात में भी ज्यादा देर जागने के कारण लड़कियां ज्यादा देर तक सोती हैं। ठीक है, यदि नाइट में 10 बजे 11 बजे आप सोने की आदत डालो तो जल्दी नींद खुल जाते हैं और उसी 24 घंटे में हम अपने सारे काम करके अपनी साधना के लिए, अपने अध्ययन के लिए समय बचा सकते हैं। ये प्रश्न केवल मैंने विद्यार्थी के रूप में नहीं लिया है, इस प्रश्न को लिया है सभी जो साधक हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी बड़ी यही प्रॉब्लम है कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, चक्रमण के लिए समय नहीं मिलता, साधना के लिए समय नहीं मिलता। नहीं, समय तो सबके पास उतना ही है। आप प्रायोरिटी लिस्ट तय करें, प्राथमिकता तय करें कि क्या करना होगा। और दूसरा जो तुमने पूछा है कि ओवर थिंकिंग बहुत है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन से हमें ध्यान नहीं सिखाया गया। अच्छे दिन वे दिन होंगे जब हम 8 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को दुनिया की तमाम चीजों के साथ साथ मेडिटेशन करना भी सिखाना शुरू करेंगे। स्कूलों में टीचर सिखाएंगे, घर में माता पिता सिखाएंगे। मेडिटेशन जिसको नहीं आएगा वो इस बीमारी का शिकार जरूर होगा, ओवर थिंकिंग। क्योंकि विचार को चलाने के तो बहुत उपाय हैं। हम पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जितनी किताबें पढ़े हैं, जितने होमवर्क किए हैं, जितने परीक्षाएं दी हैं, वो सब हमारे विचार को ही ताकत देते हैं, बुद्धि को ही ताकत देते हैं। कालांतर में हम धीरे धीरे निर्विचार होना भूल ही गए, मेडिटेशन भूल ही गए। हम मेडिटेशन को जोड़ दिए परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से। ये बात नहीं है। मेडिटेशन का केवल इतना मतलब है कुछ देर के लिए मन को विश्राम देना। मन चलते चलते थक जाता है, ओवर थिंकिंग में मन ही नहीं थकता, उसकी छाया शरीर पर भी पड़ती है। तो जरा सा समय निकाल कर ये देख लेना कि मन तू बहुत चल चुका, अब तू रेस्ट कर ले। चलो अब ध्यान में बैठते हैं और मन को रेस्ट दे देते हैं, मन को स्विच ऑफ कर देते हैं। ध्यान का केवल इतना ही मतलब है। लेकिन हम बच्चे को मन को दौड़ाना तो सिखाते हैं, पढ़ना लिखना तो सिखाते हैं, खूब किताबें करना, कंपटीशन परीक्षा देना सिखाते हैं, लेकिन कैसे मन को स्टॉप करना, मन को कैसे रोक देना, निर्विचार हो जाना, ये नहीं सिखाते। इसी दुर्भाग्य के कारण बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि एक लेवल तक बच्चा ओवर थिंकिंग को बर्दाश्त करता है। थोड़ा और उम्र बढ़ गया, 20 साल 25 साल, तो अब उससे ग्रस्त होने लगता है। फिर टेलीविजन है, सीरियल है, किताबें हैं, फिल्में हैं, दुनिया भर के न्यूज चैनल हैं, लोग पागलों की तरह भर रहे हैं अपने को। नेचुरली मन स्टॉप नहीं होता। अब मन स्टॉप नहीं होता तो मारे गए। अब नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो रेस्ट पूरा नहीं होगा। अब शरीर हौच पौच होने लगा, शरीर में कई बीमारियां आने लगी। अब उन बीमारियों को लेकर और एंजाइटी बढ़ गई और चिंता बढ़ गई। अब दुष्ट चक्र में फंस गए। और कोई नहीं कहता कि ये सब बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने और लगातार विचार के तल पर जीने का परिणाम है। इसलिए दुनिया में बड़े बड़े सफल लोगों को अभी आपने देखा होगा, जो पढ़ लिख के बहुत सफल हो गए, वो लोग आखिरी में जाके आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या सफलता का आखिरी पायदान सुसाइड है, आत्महत्या है? तब ये आदमी सफलता का असली परिभाषा इसको मालूम नहीं चला, ये नहीं जान पाया कि असली सफलता क्या है। इसलिए सफलता से ज्यादा अब अच्छा शब्द है सुफलता। आप सुफल हैं कि नहीं? आप अपने अचीवमेंट को लेकर, अपने जो आपको प्राप्त हुआ है उसको लेकर तृप्त हैं कि नहीं? मजा ले पा रहे हैं कि नहीं? जो है उसका मजा ले रहे हैं कि नहीं? तो पढ़ना लिखना भी जीवन में केवल ऐसे होना चाहिए, जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, वो पूरे जीवन में ना छा जाए। अभी क्या करते हैं माता पिता, शिल्पा बैठी होगी तुम्हारे बाजू में, मेरे बात पर नाराज होगी, फिर भी कहूंगा, माता पिता दिन रात एक ही रट्टा लगाए हैं, पढ़ना रे, अरे पढ़ना रे। तुम कितना पढ़े?
ना, हमारा जमाना तो अलग था। और जान खा रहे हैं बच्चों की। एक माँ को तो मैंने देखा, वो खुद ही पढ़ी नहीं है ना, खुद ही कभी स्कूल में नहीं गई, लेकिन बीच बीच में तकिया कलाम की तरह, अरे पढ़ो ना रे, ऐसा बोल देती है, क्योंकि ये बोलने में मजा आ रहा है, दूसरे को सताने में मजा आ रहा है। हद हो गया। पढ़ना भी एक सम्यक होना चाहिए। तुमको याद होगा मुक्ति, यदि तुम ओशोधारा के कार्यक्रम की होगी तो तुम्हारी मम्मी ने तो किया है कि ओशोधारा में जब सब चीज हम सम्यक सिखाते हैं। सम्यक ध्यान, सम्यक साधना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सब में सम्यक। सम्यक का मतलब बैलेंस। अभी पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, अनबैलेंस हो गए। पीएससी की परीक्षा करने वाले जो लोक सेवा आयोग, डिप्टी कलेक्टर, डीएम के लिए परीक्षा देते हैं, अक्सर मुझे फोन करते हैं, स्वामी जी ध्यान सीखना है। मैं समझ जाता हूं इस आदमी को ध्यान इत्यादि से कुछ मतलब नहीं है, ये पढ़ाई से परेशान हो गया है। सिगरेट पी पी के रात भर जाग रहे हैं, चाय पी पी के रात भर जाग रहे हैं। एन केन प्रकारेण एक पोस्ट मिल जाए, ठीक मिल ही जाएगा इतना चाहोगे तो, लेकिन मिल जाने के बाद क्या करोगे? ये जो परेशान होने की आदत है ये तो ज्यों की त्यों रहेगी। फिर मैंने देखा कि अब बड़ा खराब लगता है बताने में, जहां मैं रहता हूं वहां नीचे में अफसर लोग रहते हैं, और मैंने देखा उनका एक ही सुख है, दारू लाओ। सेलिब्रेशन का मतलब दारू। क्या तुम इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतने बड़े पोस्ट में आने के बाद एक ही सेलिब्रेशन जानते हो? ये तो वही आनंद हो गया जो गांव का हमारा गरीब आदमी करता था, दिन भर कमा के आता था और शाम को पी जाता था। ये लोग भी दिन भर थक के आते हैं, वो डिप्टी कलेक्टर भी, कलेक्टर भी, एसपी भी, और शाम को स्वाहा। तो फिर तुम में और बेपढ़े लिखे आदमी में क्या अंतर रहा? उनका एक ही सेलिब्रेशन है। अभी इस मीटिंग में विकास भाई हैं, वहां हमारे बिलासपुर के इंजीनियर हैं, वो हंस रहे हैं। सभी इंजीनियरों का भी यही दिक्कत है। इंजीनियरिंग करने के बाद एक ही चीज आता है कि पैसा खूब कमाओ पैसा, और उस पैसे का महंगा दारू पियो। हद हो गया। तो केवल इसीलिए ये सब किया? नहीं, इसको सोचना होगा कि छोटे बच्चों को बचपन से यदि हम ध्यान सिखाते तो ये जीवन में सफलता का ऐसा दुष्परिणाम कभी नहीं आता। फिर सफलता का हम सेलिब्रेशन करते, लेकिन हाई लेवल पर, अभिजात्यता के साथ, एरिस्टोक्रेसी के साथ, तब उसमें मजा आता। हमारे सदगुरु को देखिए, स्वयं सफल व्यक्ति रहे, एसीसीएल में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में मैनेजर रहे, बड़े पोस्ट पर रहे, और अध्यात्म की यात्रा को भी पूरी किए, परम बोधि की दशा को प्राप्त किए, और संसार में भी सफल रहे। परिवार भी उनका बहुत सुखी और आनंदित परिवार रहा। तो ये सम्यकता का लक्षण है कि एक व्यक्ति सम्यक जीवन जिए और ध्यान को अपने जीवन का केंद्र बनाए रखे, तो कालांतर में पाएंगे वो सफलता का भी आनंद लेगा। सफलता उसके लिए बोझ नहीं बनेगी, सिर का बोझा नहीं बनेगी। इसलिए ओवर थिंकिंग का एक ही इलाज है मुक्ति, कि तुम ध्यान को सीखो, प्रतिदिन ध्यान करो। यदि तुम 4 घंटा पढ़ती हो तो कम से कम 1 घंटा ध्यान में बैठो। अभी तुम बच्ची हो इसलिए तुम्हारे लिए और सरल होगा ध्यान करना। जो छोटे बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सब लोग ध्यान करें, माता पिता करें ना करें, लेकिन छोटे बच्चे जरूर करें। 7 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। चुपचाप बैठ जाएं और बैठकर बंद आंख से देखते रहें, स्थिर बैठें, क्योंकि बचपन में हिलने डुलने का बड़ा आदत रहता है, ऊर्जा ओवरफ्लो रहती है, उसी ऊर्जा को गति देना है। तो थोड़ा सा खेल कूद कर, नाच कर बस स्थिर बैठ जाएं, आधा घंटा, पौना घंटा, और ध्यान घट जाएगा उनको। और जिस घर में बच्चों को ये संस्कार देंगे, उस घर के बच्चे कभी भी आगे जाकर सफलता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, कुमार्ग में नहीं जाएंगे। तो मैं मुक्ति के बहाने सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि मेडिटेशन को मस्ट करें, सीखें। और तीसरी बात जो मुक्ति ने पूछी कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा एग्जाम में, वो ध्यान का बाई प्रोडक्ट है। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान करता है तो भीतर एक कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन होने लगता है, फिर भय नहीं लगता। गुरु नानक देव जी कहते हैं निर्भव, वह निर्भय होता है, ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है। मुझे याद है मुक्ति, मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिया प्रोफेसर बनने के लिए, तो सब लोग इंटरव्यू को लेकर के भारी चिंतित रहते थे।
लेकिन मैं कभी चिंतित नहीं हुआ। कारण यह था कि मैं शुरू से ऐसी बोलने और पढ़ाने में मेरा रस था। लाखों की सभा में बोलने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होता, चाहे कितनों भी लोग हों। तो मैंने सोचा इंटरव्यू में बैठने वाले लोग कौन सा महान ज्ञानी होंगे, अरे नहीं आता तो विनम्रता पूर्वक कह देंगे नहीं आता, कौन सा बेइज्जती हो जाएगा। तो ये मैंने पाया कि वो धीरे धीरे एक निर्भीक दशा निर्मित हो जाती है, ध्यान करने वाले बच्चों के भीतर ही वो आती है, और नहीं तो वो भय बना ही रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल लूज रहेगा। इसलिए ध्यान का ये बाई प्रोडक्ट है। जैसे हम धान लगाते हैं तो भूसा अपने आप आता है, ये भूसा है। ध्यान को लगाओ, ये भूसा अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करो, इसको अलग से साधने की जरूरत नहीं है। और जो तीसरा चीज भी तुमने पूछा वह भी अपने आप आएगा, कंसंट्रेशन ड्यूरिंग स्टडिंग, अध्ययन के दौरान कंसंट्रेट कैसे होना, उसमें मजा लेना शुरू करो। मैंने कहा लाख दुखों की एक दवा है ध्यान। यदि तुम 1 घंटा 24 घंटे में केवल 1 घंटा ध्यान करती हो तो कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, पढ़ने में रुचि, सफलता, ये सब मिलेगी। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि जिस दिन से हमने ध्यान शुरू किया उस दिन सब अपने आप आने लगा। मेमोरी बढ़ने लगी, एक बार जो सुना रहता है वो याद रहता है, एक बार जो पढ़ा रहता है वो याद रहता है। यही शार्प मेमोरी हमने गुरुजी में देखा, अपने सदगुरु में देखा। वो एक बार जिसको देख लेते हैं सदा के लिए याद रखते हैं। वो कोई चमत्कार नहीं है, वो एक ही चमत्कार है कि व्यक्ति अपने भीतर डूबा है। जैसे जैसे स्वयं के प्रति होश आते जाता है, हमारे भीतर की शक्तियां जागती हैं और ये सब बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर उनका उपयोग होता है। तो ध्यान को तुम जरूर करना, इतना मैं जरूर कहूंगा। और बच्चे बढ़िया से बढ़िया ध्यान करते हैं, और आप में से जो टीचर मुझे सुन रहे होंगे उनसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बच्चों को जरूर ध्यान सिखाएं। शिक्षक की बात बच्चे बहुत जल्दी मानते हैं। यदि शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कहीं पढ़ाते हैं, कहीं इंस्ट्रक्टर हैं, कहीं आप मोटिवेशनल गुरु हैं, तो मेडिटेशन को मस्ट करिए। जो बच्चा मेडिटेशन सीखेगा वो संसार में सफल भी होगा और सुफल भी होगा, ये दोनों एक साथ। तो मुक्ति के लिए जोरदार तालियां, और इस बहाने सबको लिए मैंने कहा है, इसलिए सबको बहुत बधाई। एक सवाल पूछा है कांता ने, ये मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहते हैं। कह रहे हैं स्वामी जी ध्यान करने के पहले क्या क्या तैयारी कर लेना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस व्यक्ति को ध्यान करना हो उसे क्या क्या करना चाहिए। कुछ तैयारी करना चाहिए। क्या तैयारी करना चाहिए? एक तो घर में एक जगह ऐसा सुरक्षित रखना चाहिए जहां आप ध्यान में बैठें या ध्यान का कोई विधि करें, प्रयोग करें, उसी जगह करें। बार बार जगह मत बदलें, क्योंकि जगह भी हमारे वाइब्रेशन को पी जाता है। और जिस जगह में निरंतर ध्यान होता है उस जगह एक पॉजिटिव आभा मंडल बना रहता है। जब कभी आप वहां जाएंगे तो आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा। भारत में इसका खूब प्रयोग हुआ, हमने उसका नाम दिया मंदिर। हर गांव में मंदिर होता था। बीच में गांव में कितना भी गरीब हो लेकिन मंदिर जरूर बनाएंगे। मंदिर किस लिए बनाया था कि जब भी धन्यवाद से भरे होंगे, अहोभाव से भरे होंगे, प्रेम से भरे होंगे तो परमात्मा को धन्यवाद देने जाएंगे। जब भी शांत होंगे, खाली होंगे तो मंदिर में बैठकर सत्संग करेंगे। धीरे धीरे मंदिर की दीवारें, मंदिर का वातावरण एकदम पावन हो गया, डिवाइन हो गया। अब गांव में कोई भी व्यक्ति अशांत होगा तो जाके चुपचाप मंदिर में बैठ जाता। मुझे हमारे गांव का याद है, हमारे घर के पीछे ही हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, हम बच्चे थे तब से नहीं जानते। तो हमने देखा गांव में कोई भी व्यक्ति अशांत है, परेशान है तो आके मंदिर में बैठ जाता था। कहाँ किससे झगड़ा करे, लड़ाई करे, विवाद करे, तो मंदिर में आके बैठ गया। अब धीरे धीरे मंदिर भी भीड़ का हिस्सा हो गए। अब मंदिरों में इतनी भीड़ हो गई और मंदिर में भी लोग चारी चुगली करने लगे, झगड़ा फसाद करने लगे। तो मंदिर भी अब ऐसा स्थान नहीं रह गया। अब एक ही तरीका है, अपने घर के एक कोने को मंदिर बनाओ। और मंदिर बनाओ के मतलब ये नहीं कि वहां बड़ा सा भगवान का मूर्ति रख दो। मंदिर बनाओ का मतलब वहां ध्यान करो, वहां साधना करो, वहां कीर्तन करो। वह घर सबसे दरिद्र है जिसके घर में एक कमरा कम से कम ध्यान के लिए, पूजा के लिए, नृत्य के लिए नहीं है। लोग बड़ा बड़ा टॉयलेट बनाते हैं, टॉयलेट बनाए जरूरी है, वो मैं मोदी जी के फेवर में हूं, लेकिन मंदिर का भी तो एक हिस्सा रखें।
मेरे इसमें मीटिंग में विशाल भाई हैं, बड़े बड़े जमीन के सौदे करते हैं, गुड़गांव से हैं, दिल्ली से दिल्ली रहते हैं। तो उनसे मेरी चर्चा जब भी होती है, हम मिलते हैं, दिल्ली से मुरथल जाते हैं साथ में, तो मैं हमेशा इस बात को उनसे शेयर करता हूं कि घरों में ऐसा कमरा जरूर होना चाहिए जहां व्यक्ति ध्यान करे, जहां सेलिब्रेट, वो जगह खाली हो, वहां बहुत सारे फर्नीचर मत भरो, फोटो मत टांगो, खाली खाली हो, वहां एक सुंदर सुगंध जले। ध्यान के पहले एक अपना मनपसंद सुगंध जला लो वहां, अगरबत्ती या इत्र। एक बात और, ध्यान के पहले जिस कमरे में आप ध्यान करते हैं वहां एक कपड़ा केवल ध्यान के लिए रखें। जिस कपड़े को पहनकर आप मार्केट जाते हैं, जिस कपड़े को पहनकर आप पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसी कपड़े को पहन करके ध्यान में मत बैठे। वो कपड़ा भी वाइब्रेशन को पी जाता है, इसलिए ध्यान करने के समय के लिए अलग कपड़ा। इसलिए ओशो ने रोब प्रोवाइड किया था कि एक लंबा चोंगा रखो, कमरे में जाओ तो उसी चोंगा को पहन लो, और फिर वो ढीला ढाला कपड़ा शरीर का बोध ही नहीं रहने देगा, शरीर मुक्ति का एहसास होगा। फिर ध्यान में बैठो और जब भी वहां से निकलो उस कपड़े को निकाल के फिर अपने पुराने कपड़े पहन लो। तो एक तो ये बदलाहट, थोड़ा वहां शोर शराबा मत हो। ध्यान करने के पहले अपना कोई मनपसंद भजन संगीत चलाओ, डिवाइन म्यूजिक चलाओ, बांसुरी चलाओ, थोड़ा सा सुनो उसको, संगीत को। ये सब ध्यान के पहले की तैयारियां हैं। और 24 घंटे में कब ध्यान करना है, भले ही कांता ने नहीं पूछा लेकिन मैं बता देता हूं। जब मन प्रसन्न हो, जब आनंदित हो और जब मजा आ रहा हो जीने का, तब घुस जाओ ध्यान में, तब भी उस कमरे में प्रवेश कर जाओ। समय मत ताको कि अभी सुबह है कि दोपहर है कि सांझ है। जब भी मन आनंदित है, प्रफुल्लित है, इसका मतलब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बह रही है, उस समय ध्यान का उपयोग कर लो। हाँ, जब लड़ाई झगड़ा हो, जब वाद विवाद हो गया हो, किसी से चिड़चिड़ाहट आ गई हो, तो उस समय ध्यान को अवॉइड करो, क्योंकि उस दशा में आप भीतर जाकर केवल षड्यंत्र बनाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे। इसलिए एक भाव दशा भी निर्मित करो ध्यान के पहले। ये सब तैयारी कर लेने पर ध्यान में आधा घंटा 1 घंटा बैठना बड़ा सुगम हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हम बिना कोई तैयारी के, हमने देखा कि सुबह ध्यान करना चाहिए तो बैठ गए, अब उसी कपड़े को पहन के बैठे हैं जिसमें शाम में लड़ाई हुई थी, उसी जगह बैठे हैं जहां शाम को लड़ाई हुई थी, घर में कोई सुगंध नहीं है, चिल्लपो मचा है, घर की सफाई नहीं हुई है। अब आप महायोगी की तरह बैठ गए हैं ध्यान करने, तो आंख तो बंद कर लेंगे, ध्यान नहीं लगने वाला है। परिवेश को एक निर्मित करना चाहिए, एक वातावरण तैयार करना चाहिए ध्यान के लिए, तब आप पाएंगे कि बड़े ये सब मदद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं करेंगे तो ध्यान नहीं होगा, होगा लेकिन कठिनाई से होगा। ये सब आपको मदद करेंगे। एक परिवेश, और जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, उस परिवेश को अपने कमरे में तैयार रखिए। सुगंध हो कि रंग हो, कपड़े के कपड़े बोलता हूँ, दीवार के रंग ऐसे हो जो आपको भाए, अच्छा लगे। अब लाल दीवार हो तो वहां मन इरिटेट होगा, परेशान होगा, लाल दीवार न रखें। ज्यादा अच्छा हो सफेद दीवार हो या फिर कोई लाइट कलर का दीवार हो तो अच्छा लगता है। तो ये सब ध्यान की तैयारी है। ध्यान की तैयारी में और एक और बड़ी मजेदार बात, कल जिस पर मैं बात करूंगा वो भी जरूरी है। ध्यान की तैयारी के लिए परिवार के लोगों को भरोसा में लो। सबसे बात विवाद करके, झगड़ा झांसा करके आप ध्यान नहीं कर सकते, उनको भी भरोसे में लो। ध्यान के पहले सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो कि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, भीतर जाऊं। सब कहे जा, क्षमा किया, हाँ तो आप जाना, तो ये सुविधा होगी। और आप उसी समय क्रोध में हैं, आवेग में हैं, तो फिर ध्यान नहीं घटेगा। इसलिए एक बढ़िया तैयारी करके, और ये मैं नहीं कहता, कई लोग फिर तैयारी में ही जीवन बिता देते हैं। कई मेरे पुराने मित्र हैं, एक तो 70 साल के हैं, वो कल ही मुझको फोन किए थे, बोलते स्वामी जी एक आश्रम बना रहा हूं। मैं कहा ध्यान कर कर कब करोगे, टपकने के दिन आ गए आपके, 70 साल उम्र हो गई, कहीं कोई भी क्षण ऐसा आ सकता है जब परमात्मा आपको याद कर ले, अभी भी आप आश्रम बना रहे हैं। ये सब वो, और जब से मैं उनको देख रहा हूं तब से वो आश्रम ही बना रहे हैं।
अभी तक उनका बना नहीं। अब ये तैयारी में ही उनका सारा जीवन बीत गया, और जब ये सब तैयारी हो जाएगी तो पता चला कि वो चले गए। फिर दूसरे लोग उसको बेचेंगे और तोड़ के फिर होटल बनाएंगे और फिर और उपद्रव करेंगे, तो इनकी आत्मा और भटकेगी कि मेरे आश्रम को तोड़ के होटल बना दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं जितना है उतने में तैयारी करें। हाँ, घर का एक कोना आपके लिए तैयार होने के लिए, सबके पास इतना जगह तो है। मैं समझता हूं इतना गरीब तो कोई भी नहीं कि घर का एक कोना ध्यान के लिए सुरक्षित कर ले। तो बहुत धन्यवाद कांता कुमार जी, आपके प्रश्न के माध्यम से मैंने बहुत से मित्रों को ध्यान की तैयारी के लिए कहा। एक दो जो प्रश्न हैं वो बड़े विद्वान लोगों के हैं, मैं डरता भी हूं विद्वानों से। एक शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं, उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी एक सवाल है कि फैमिली को कैसे समझाएं। फैमिली माने आप समझ गए होंगे, फैमिली वालों को, फिर अब वाले भी जोड़ रहे हैं उसमें। कह रहे फैमिली वालों को लगता है कि किसी ने हिप्नोसिस कर रखा है मेरे ऊपर, माला भी देख के परेशान होते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, खुद को बहुत अच्छा लगता है ये स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन फैमिली को कैसे मैनेज करें, कृपया मार्गदर्शन करें। शैलेंद्र भाई अभी अभी ध्यान समाधि शिविर किए हैं और शायद सुरति भी कर रहे हैं। नेचुरली जिस परिवार में पहली पहली दफा कोई ध्यान साधना या किसी आध्यात्मिक पंथ से जुड़ता है तो घर भर के लोग उसके विरोध में हो जाते हैं। यह नैसर्गिक है। नैसर्गिक इसलिए कि आप अचानक अपना गियर बदल दिए। अभी तक जिस आदमी को वो जानते थे उनसे पूरा परिचित थे कि वो लोग नाराज होंगे तो आप क्या कहोगे, वो लोग लड़ाई करेंगे तो आप क्या करने वाले हो। आप सब पुराना पैटर्न, एक एक आदमी धीरे धीरे पति पत्नी एक दूसरे की सारी चाल समझ लेते हैं कि किस मौसम में किस माहौल में अगला पार्टी क्या करेगा। ये करीब करीब दोनों एक दूसरे की दांव पेंच अच्छी तरह 5-10 साल में सीख लेते हैं। अब अचानक कोई आदमी ध्यान समाधि किया, अब ध्यान समाधि में हम उसको पूरा जीवन बदलने के लिए कहते हैं कि नहीं पहले वाला नहीं चलेगा। अब कोई सामने वाला नाराज हो तो तुम मुस्कुरा देना, अब तुम साक्षी भाव को साधना, अब तुम सम्यक संबंध को साधना, अब तुमको कोई गाली दे तो तुम मधुर वाणी में बोलना। अब आपने ध्यान समाधि किया, अब आप बदल गए। शरीर तो पुराना रहा लेकिन भीतर का सॉफ्टवेयर बदल गया। अब घर वालों को परेशानी होती है कि नया आदमी कहां से आ गया। पहले हम इसको गाली देते थे तो ये डबल वजन का गाली देता था, अब ये मुस्कुरा रहा है, तो उनको नाराजगी होती है कि ये नया आदमी कहां से आ गया। खोल तो पुराना है लेकिन भीतर सॉफ्टवेयर बदल गया। तो जाहिर है सबसे पहले पत्नी समझती है कि दांव पेच नया चल तो नहीं रहा है कुछ, ये दांव तो मैंने अब तक इसका देखा नहीं था, तो वो नाराज होती है। एक पत्नी है जो केवल, अभी एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने 7 साल से वो ध्यान समाधि के लिए तरस रहे थे। आश्रम जाने की छूट पत्नी ने कभी दी ही नहीं। मैं 7 साल पहले उनसे परिचित हुआ, एक बार आनंद प्रज्ञा कराया, वो आनंद प्रज्ञा ही उनका प्रथम और अंतिम मुक्ति हो गया था। 7 साल में वो मुझको फोन भी करते, मैसेज भी करते, लेकिन ऐसी हालत नहीं थी कि वो आश्रम जा सके छोड़ के घर परिवार को, क्योंकि पत्नी हंगामा कर देती छोटी छोटी चीजों पर। कभी कभी वनडे के लिए एक दिन मेरे साथ चले गए तो आसमान उठा लिया उसने घर में और हंगामा हो गया। उसी एक दिन के कारण कई दिन झगड़ा चला। तो भला हो कोरोना का कि ऑनलाइन प्रोग्राम होने लगा, तो उन्होंने इस बार मौका तलाशा कि इस बार तो घर ही में करना है, तो उन्होंने बुकिंग करा लिया और करने लगे। पहले दिन पत्नी ने देखा कंप्यूटर के सामने इतना देर क्या बैठे हो, देखा कि उसमें मैं दिख रहा हूं और सत्र चल रहा है और ओशोधारा की बात हो रही है। उसी दिन शाम को पत्नी मायके भाग गई गुस्से के मारे, और मायके ऐसे ही नहीं भागी, जाहिर है दिन भर क्या चला होगा आप समझ सकते हैं। खूब झगड़ा हुआ और बहुत मनाया इसने, लेकिन ये नहीं मानी और चली गई। और अब मुझको फोन किया उन्होंने कि ये तो हंगामा हो गया, सिर मुंडाते ही ओले पड़े, ध्यान समाधि का पहला दिन और देवी जी भाग गई, घर चली गई। तो मैंने कहा कि कम से कम 7-8 दिन शांति से तुम ध्यान समाधि करो, कुछ नहीं होगा। गई है
फिर चरण धो के उसको मना लेंगे, वापस बुला लेंगे, अभी तुम चिंता मत करो, अभी तो तुम मजा लो ध्यान समाधि का। बा मुश्किल बेचारा डरा डरा उसने ध्यान समाधि को ऐसे अपराध बोध से कर रहा था कि जैसे दारू पीने वाले लजा लजा के पीते हैं ना चुपचाप, ऐसे ही वो बेचारा ध्यान समाधि को कर रहा था। अब जाहिर है उसकी पत्नी क्यों नाराज होती है आप समझ सकते हैं। नाराज इसलिए होती है कि ये बदलने लगता है, ये आदमी संत होने लगता है, साधु होने लगता है। हाँ, पति पिए इस पर उसको कोई नाराजगी नहीं है, पति उपद्रव करे, घर में लड़ाई झगड़ा करे, बिल्कुल ठीक, नॉर्मल है। अब ये बंदा ध्यान करने लगा, इससे बड़ी नाराजगी हो गई। तो मैंने देखा कि आप बदलते हैं इसलिए घर में एक विपरीत वातावरण तो बनता है, लेकिन ये सभी के जीवन में होता है। अब दूसरा काम जो शैलेंद्र भाई कर रहे हैं वो नहीं करना है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं शैलेंद्र, समझाना मत। सुकरात भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, बुद्ध भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, इसलिए छोड़ के भागना पड़ा, जाना पड़ा। और भी किसी भी संत को आप लें तो कोई भी अपने ना तो पति को समझा पाता है ना पत्नी को समझा पाता है। कारण ये नहीं है कि वो नासमझ है, कारण ये है कि आप अपने को बदल डाले हैं और उस बदलाहट में नए आदमी के साथ उसको एडजस्टमेंट नहीं होगा। धीरे धीरे होगा। कब होगा? जैसे जैसे ये जो संबंधों को, वो तुम्हारे स्वभाव को बदलते देखेगी, तब जाकर उसमें बदलाहट होगी। कल इसीलिए हमने कल एक दिवसीय ध्यान शिविर रखा है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा जितने लोग मुझको सुन रहे हैं कि कल वनडे शिविर में आप बुकिंग कराइए। कल रिलेशन को लेकर ही, संबंधों को लेकर ही हम बात करेंगे और कुछ वैज्ञानिक सूत्र देंगे कि एक ध्यानी व्यक्ति को, एक साधक व्यक्ति को अपने परिवार, अपने रिश्ते नातेदार को कैसे मैनेज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी कुछ इसके लिए तैयारी की है आपके लिए, ताकि, क्योंकि मैंने बड़ा मुद्दा देखा, अब तक मैं 10 वर्षों से आचार्य हूं, तो मैंने देखा कि संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव है लोगों को। क्योंकि पति पत्नी तो रहेंगे ही रहेंगे दुनिया में, शादियां तो होंगी ही होंगी, लेकिन उसको लेकर के जीवन अंतहीन नरक हो जाता है। कैसे उस नारकीय यातना से उबरे, क्योंकि आप चेंज भी नहीं कर सकते, बदल भी नहीं सकते, और एक बोझ की तरह रिश्तों को ढो रहे हैं लोग। तो इसलिए हमने टाइटल ही रखा है, कल के एक दिवसीय ध्यान शिविर का सुबह 7 बजे शुरू होगा, 7 से 8:30, फिर 11 से 12:30 और शाम को एक सत्र होगा। ये 3 सत्रों में ध्यान की विधि भी होगी, क्वेश्चन आंसर भी होंगे, और संबंधों को लेकर के एक रिलेशन के सेंटर में रख के एक बड़ी चर्चा होगी। और मैं कुछ बिंदु आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको मधुर संबंध बना सकते हैं, क्योंकि मधुर संबंधों के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी अंतर यात्रा नहीं कर सकता। दूसरी बात, बाहर के जगत में भी सफलता नहीं पा सकता, क्योंकि बाहर के जगत में आप खूब सफल हो गए, पैसा कौड़ी इकट्ठा कर लिया, लेकिन घर आने में डरने लगते हैं कि घर आएगी मतलब महाभारत, तो फिर क्या फायदा हुआ। इसलिए कल के शिविर को हमने विशेष रूप से, कर्नल अंतोष जी मेरे मित्र हैं, भारतीय योग प्रबंधन संस्थान के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझको कहा कि आप संबंध को इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के एक दिन का पूरा वर्कशॉप रखिए। तो कल संडे को सुंदर संडे बनाने के लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा। बहुत से मित्रों ने तो बुकिंग करा लिया है, मुझे पता है, मैं देख रहा हूं। जिन्होंने अब तक नहीं कराया है उनको मैं कहूंगा कि बुकिंग करा लीजिए, ज्यादा फीस भी नहीं है, 300 रुपए है, वो 300 रुपए आश्रम को जाएगा, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा, इसलिए उसको लेकर के आप बिल्कुल कल निश्चिंत रहें। तो कल शैलेंद्र भाई आपके दुखों का मैं अंत करूंगा, इसलिए आज केवल मैंने इशारा किया आपके प्रश्न को लेकर कि फैमिली को कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी मनुष्य है, उसकी भी कुछ भावनाएं होंगी, विचार होंगे, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने तरफ को तो पूरा समझते हैं, लेकिन उसके तरफ से क्या होगा इसे कल समझेंगे। और जब आप दूसरे को समझने लगते हो तब आप बेहतर मैनेज कर पाते हो। केवल एक तरफा आप अपने को जानते हैं तो फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे, आधी अधूरी जानकारी के साथ मैनेज नहीं होगा। और फैमिली, परिवार एक बड़ी संस्था है, क्योंकि हमारा अधिकांश समय 18 घंटे 16 घंटे उन्हीं के साथ गुजरना है, इसलिए उसको लाइट में नहीं ले सकते। 18 घंटा जिंदगी का क्या ऐसे ही गुजारेंगे हम लोग कि असंतुष्ट, अतृप्त,
कलह में। इसलिए कल के शिविर को हमने विशेष इंपॉर्टेंस दिया है। मैं चौथी बार निवेदन कर रहा हूं कि जिन्होंने अब तक अपना रिजर्वेशन नहीं कराया, बुक नहीं कराया, वो करा लें। इस सवाल का जवाब शैलेंद्र को कल मिल जाएगा और कल पहले सत्र के बाद शैलेंद्र कहेंगे कि यस ठीक, मैंने मैनेज कर लिया, मैं मैनेज कर लूंगा। मेरे एक मित्र हैं मुक्ति की तरह, उनको भी जवाब दूंगा। विनोद जैन जी मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, विद्वान आदमी हैं, तो कभी कभी विद्वान होने के कारण वो मुझको मजाक भी करते हैं और सवाल ऐसा पूछते हैं कि मुझको भी मजा आ जाता है। आप उनका सवाल सुनिए। आचार्य जी प्रणाम। कह रहे हैं स्वामी जी कल सुबह में आपका सत्संग है। कल उन्होंने पूछा ये बात और उसका आईडी आप भेज दीजिए, मैं रहूंगा। और प्रश्न मेरा ये है, तो क्वेश्चन पेपर की तरह क्वेश्चन ठोके हैं उन्होंने। सुनिए, इस ब्रह्मांड में कितने लोग हैं? कोई 14 बताता है, कोई 3 और कोई 7। वास्तव में क्या व्यवस्था है, इसका क्या रहस्य है? विनोद भाई, आपने कहा कि कोई 14 बताता है, कोई 3 और कोई 7। मैंने अब तक केवल 25 लोग देखे हैं। 25 इसलिए बोला कि ये 14 और 3 17 और 7 24, तो एक तो ज्यादा होना चाहिए ना मेरा, इसलिए मैंने 25 कहा। ये सब शास्त्रों की काव्यात्मक भाषा को हम नहीं समझते, उसकी वजह से ये प्रश्न पैदा होते हैं। एक ही लोक है, यही लोक है, कहां का लोक? और 14 लोग। अभी देखो पुरानी, इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म को भी अपडेट होना चाहिए। परम गुरु ओशो का धन्यवाद कि उन्होंने आज की भाषा में परम सत्य क्या है इसको बताया। यदि हमको भी 300 साल पुरानी भाषा पढ़नी पड़ती तो हम बिल्कुल नहीं समझ पाते। 300 साल पुरानी भाषा में वो बातें नहीं थी जो आज विज्ञान ने अपडेट किया। इसलिए जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं, जो भी आध्यात्मिक खोजी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि दिन रात में कम से कम एक बार में ओशो का एक प्रवचन पढ़ें या सुने। आपके हजारों सवालों के जवाब ओशो के प्रवचन में मिलेंगे। ये अपडेट है। किसी ने ओशो से पूछा कि आपने तो लाखों किताबें पढ़ी हैं। ओशो ने कम से कम 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी हैं। 1 लाख से नीचे बिल्कुल नहीं, 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी। और वो सारी किताबें, मजेदार बात यह है कि वो बकायदा नाम और लेखक के नाम और सबके साथ कोड करते हैं, यानी उनको याद भी थी। तो किसी ने पूछा कि ओशो आपने तो लाखों किताबें पढ़ी, हम कौन कौन सी किताब पढ़ें जिससे धर्म की यात्रा सुगम हो? तो ओशो ने कहा तुम एक ही किताब पढ़ना, मेरी किताब पढ़ना, वो सब सार है उसका, अपडेट है वो। जैसे मोबाइल में अपडेट वर्जन आता है ना, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही ओशो के प्रवचन केवल प्रवचन नहीं है, केवल सूचनाएं नहीं है, वो धर्म का अपडेट रूप है, आज तक का रूप है। इसलिए मैं सभी साधकों से निवेदन करता हूं, विनोद जी के बहाने प्रतिदिन ओशो का एक प्रवचन सुनिए और ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जहां से आपको जवाब नहीं मिलेगा। और शुद्ध स्पिरिचुअल क्वेरी के अनुभव के जवाब चाहिए तो हमारे बड़े सदगुरु का यूट्यूब पर प्रवचन सुनिए। जिनको साधनात्मक प्रश्न है वो बिल्कुल बड़े गुरु जी के प्रश्न उत्तर को सुने, और जिनको संसार के विविध प्रश्न सताते हैं वो ओशो के एक प्रवचन प्रतिदिन सुने। ये दोनों 2 दवाई रिकमेंड कर रहा हूं एज ए डॉक्टर, एकदम पर्याप्त इलाज होगा। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम, ऐसे ही एक प्रवचन ओशो का जो हमारे संसार के प्रश्नों के उत्तर होंगे, और एक प्रवचन बड़े सदगुरु का जो साधना की गर। इसलिए गैर साधक को बड़े सदगुरु का प्रवचन समझ में नहीं आता। परसों ही एक आदमी मुझको बोल रहा था कि बड़े गुरु जी आधा घंटा में क्या क्या बोलते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। मैं कहा आपके लिए वो नहीं बोलते हैं, वो हम लोगों के लिए बोलते हैं जो साधना कर रहे हैं, जो प्रतिदिन ध्यान और समाधि की गहराइयों में डूब रहे हैं। उनके अनुभव को लेकर गुरुजी जवाब देते हैं, ये उन्हीं के लिए समझ में आएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बैठे थे, दोनों महान लेखक। रविंद्रनाथ विश्व कवि
और शरद चंद्र जी वर्ल्ड लेवल के कथाकार, बंगाली के लेखक। तो एक नया नया पढ़ाकू लड़का आया और सामने में बोला कि रविन्द्रनाथ जी को नमस्कार किया और शरद चंद्र जी को नमस्कार किया और बोला कि शरद बाबू, आपके उपन्यास मैंने पढ़े, मनुष्य जाति में कोई आप जैसा लिख नहीं सकता, अद्भुत लिखते हैं आप। ये गुरुदेव बैठे हैं यहाँ, ये तो क्या लिखते हैं भगवान जाने, मैं समझ नहीं पाता, लेकिन आपकी बात मुझे समझ में आती है। तो शरद बाबू ने कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रहा है कि तुमको मेरी बात समझ में आती है। तुम्हारे लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते भी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे जैसे लोगों के लिए लिखते हैं और हम लोग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। समझ रहे हैं? इसलिए आप बड़े सदगुरु के प्रवचन पब्लिकली समझ में नहीं आएंगे, वो ओशोधारा के सीकर को, साधक को समझ में आते हैं, क्योंकि साधना की बात है। हाँ, ओशो ने पब्लिकली भाषण दिए हैं, पब्लिकली प्रवचन दिए हैं, उनके बहुत सारे प्रवचन पब्लिक के प्रश्न है, जो साधक नहीं है उसके प्रश्न है, तो उनका उत्तर आप वहां सुनिए, वो अपडेट मिलेगा। तो चलिए सत्संग को यहीं पर पूरा करते हैं। प्रश्न अनंत है, बस एक रिक्वेस्ट है कि कल वनडे के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और उसके आगे जो ओशोधारा का निरति समाधि कार्यक्रम है 1 सितंबर से, उसमें भी आप जो लोग निरति समाधि नहीं किए हैं या 3-4 साल हो गया किए हुए, उनको मैं आमंत्रण दूंगा। और जो लोग ध्यान समाधि नहीं किए हैं पहले लेवल का, वो भी 1 तारीख से ध्यान समाधि का भी कार्यक्रम है। और आप वेबसाइट में जाकर ओशोधारा के और भी कार्यक्रमों की जानकारी ले सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर को यहीं पूर्ण विराम। और आज हम लोग करेंगे संजीवनी मंत्र साधना।